हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के बैंकिंग एवं कराधान के सवालों को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न वाली 2 के सवालों को देखेंगे, जिसमें आयकर की गणना करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आयकर होता क्या है। तो जैसे कोई व्यक्ति 1 साल में या 1 वर्ष में जितना भी पैसा कमाता है, जितना आय कमाता है, उस पर जो टैक्स देता है वही होता है आयकर, या वही उसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति 1 साल में जितना पैसा कमा रहा है, टोटल जितना अर्निंग कर रहा है, तो जो सरकार को टैक्स देगा वही होता है उसका इनकम टैक्स या आयकर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे जो कि 5 लाख रुपया, अगर वो 1 साल में 5 लाख रुपये कमा रहा है, तो हो सकता है कि उसको 10,000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़े। या हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपये कमा रहा है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को 15,000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग कि आखिर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो सरकार को कितना टैक्स देगा, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी गणना करेंगे कि आखिर हम लोग आयकर की गणना करते कैसे हैं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल है, जो कि प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 7वां का सवाल है। जैसे दिया गया है कि एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है, और उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम में उसने 20,000 रुपये दान दिया, जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। तो यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो, तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। जिसमें आयकर की दरें क्या है, निम्न अनुसार है ना। कर योग्य सीमा, जहाँ पर 2 लाख पर कोई कर नहीं है, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना है 10%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना है 20%, और 10 लाख से अधिक पर कितना है 30%। तथा ये भी दिया गया है कि देय आयकर पर 3% शिक्षा उपकर लगता है। तो चलो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं कि आखिर हम लोग आयकर की गणना करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमें व्यक्ति का जो कुल 1 वर्ष का जो कुल आयकर दिया गया है, हम लोग उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर जो कुल आयकर है, जो कुल वार्षिक आय है वो कितना है 7,20,000 रुपया है। तो जो कि हमको 7,20,000 रुपया है। अब हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य भविष्य निधि में, जीवन बीमा निगम में या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत पत्र में अगर कोई व्यक्ति जितना पैसा खर्चा करता है, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ देना है और हमको क्या करना है, टोटल वार्षिक आय में घटा लेना है। जैसे कि सामान्य यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि भविष्य निधि में जो जमा राशि वो कितना है 4,000 रुपया महीना है। तो 12 महीने यानी 1 वर्ष का टोटल कितना हो जाएगा वार्षिक 48,000 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग जीवन बीमा निगम में देखें तो कितना है 3,000 रुपये प्रति माह है। 1 साल का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय बचत पत्र में, तो राष्ट्रीय बचत पत्र में जो जमा राशि वो कितना है 30,000 रुपये है, वार्षिक है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे और इनको जोड़ने के बाद हम लोग वार्षिक आय में इसको घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर कुल जो हमारा जमा राशि वो कितना हो गया 1,14,000 रुपया हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस राशि को जो हमारा वार्षिक आय 7,20,000 रुपये है, उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है कि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर हमारा जो टोटल राशि जोड़ करके है 1,14,000 रुपया, उसमें से हम लोग 1 लाख ही घटाएंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमको अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो नहीं घटाना है, हमको 1 लाख ही घटाना है। अगर 1 लाख से कम हो तो उसको भी घटा देंगे, लेकिन 1 लाख से अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा नहीं घटाना है। ये सवाल में दिया रहेगा, हमको 1 लाख ही घटाना है। तो हमारा शेष आय कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग 7,20,000 में 1 लाख को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 6,20,000। कितना बचेगा 6,20,000 रुपये बचेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया छूट का अधिकतम सीमा 1 लाख है, तो हम लोग 1 लाख ही घटाएंगे। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी दान में किया जाता है राशि, जो दान किया जाता है राशि, तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन तो क्या रहता है 50% छूट रहता है। तो जो अगर दान में किया गया राशि है उसका हम लोग क्या करेंगे 50% निकालेंगे। जैसे यहाँ पर जो दान किया गया राशि वो कितना है 20,000 रुपये है, तो 20,000 का हम लोग क्या करेंगे 50% निकालेंगे, जो कि कितना आता है 10,000 रुपये, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, इस
जो भी दान की गई राशि है उसका भी 50% निकाल करके जो हमारा शेष योग्य, जो हमारा शेष आय जो बचा था 6,20,000 रुपया, उसमें से हम लोग इसको फिर से घटा लेंगे। तो कितना बच जाएगा हमारा 6,20,000 में से हम लोग 10,000 को फिर से घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 6,10,000 रुपये बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा जैसे जो कर योग्य आय कितना बचा है 6,10,000 रुपया। अभी 6,10,000 में हमको आयकर की गणना करना है। तो जैसे हमारा लिस्ट दिया गया है, सवाल में दिया गया है, कैसे दिया गया है कि 2 लाख तक तो कोई आयकर नहीं है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना आयकर है 10% है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना है 20% है। हमको जो हमारे यहाँ कर योग्य आय 6,10,000 रुपये है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो लिस्ट दिया गया उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग बांट लेंगे और उसको हम लोग थोड़ा रफ वर्क में कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है 6,10,000 रुपये दिया गया है, और अगर हम लोग 6,10,000 को देखें तो क्या है 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो हम लोग थोड़ा ना जो 6,10,000 रुपये है इसको थोड़ा बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, और इसको हम लोग रफ वर्क में बांटें। जैसे मैं बांट दिया कैसे 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख और 1,10,000 में मैंने कुछ इस जो जिस प्रकार से सवाल दिए गए, जैसे 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना है 3 लाख, तो मैंने उसको बांट लिया। पहले सबसे पहले 2 लाख लिख लिया है, फिर 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो हमारा पैसा हो कितना होगा 3 लाख रुपया होगा, ठीक ना। और जो बचा खुचा जो पैसा होगा जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो हमारा पैसा होगा कितना होगा 1,10,000 रुपया हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा इसमें दिया गया है कि 2 लाख पर तो कोई कर नहीं है, और 2 लाख से 5 लाख के बीच में यानी जो हमारे 3 लाख है उस पर कितना परसेंट लगेगा 10% लगेगा। तो हम लोग 10% का गणना करेंगे। इसी प्रकार से क्या है कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना लगेगा हमारा 20% लगेगा। यानी जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो हमारा पैसा आ रहा है उस पर 20% हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो क्या है 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो हमारा पैसा हो कितना है 1,10,000 रुपया, तो हम उस पर कितना लगेंगे 20% ही टैक्स लगेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं आयकर की गणना करते हैं, आयकर की गणना करेंगे। जैसे हमें दिया गया है कि 2 लाख पर तो कोई कर नहीं है, 3 लाख पर कितना है 10%, तो हम लोगों ने क्या किया 3 लाख का 10% निकाल लिया। जैसे यहाँ पर क्या है 3 लाख का गुणा 10/100 यानी 10% निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे 10/100 से गुणा करेंगे। और उसके साथ ही क्या करना है 1,10,000 पर कितना है 20% टैक्स लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 1,10,000 का 20% निकालेंगे, यानी 1,10,000 के 20/100 करेंगे, 20/100 से गुणा करेंगे। अब हम लोग इसको गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास बचेगा 30,000 रुपया। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 को हम लोग बता देंगे 30,000 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 0 से इसको काट दो और 1 0 से इसको काट देते हैं, तो हमारा बचेगा क्या इधर बचेगा 1100 बचेगा, नहीं 11,000 बचेगा, और 11,000 का हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 30,000 और 22,000 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 30,000 और 22,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52,000 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमारे सवाल में ये भी दिया गया है कि जो देय आयकर है उस पर क्या है 3% का शिक्षा उपकर भी लगता है। यानी जो हमारे जो आय आया है ना, जो आयकर यहाँ पर आया है हमारा, इस पर हम लोग 3% अलग से भी टैक्स लगाएंगे, जिसको कि हम लोग उपकर बोलते हैं। तो हम लोग इस पर 3% अलग से फिर से टैक्स की गणना करेंगे, टैक्स यानी आयकर की गणना करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है 52,000 जो हमारा है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे उसका 3% निकालेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 52,000 गुणी 3/100, ठीक ना। तो जो कि कितना आ जाएगा 1,560 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे 52,000 और 1,560 को जोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा कुल आयकर। तो हमने क्या किया 52,000 और 1,560 को जोड़ दिया तो हमारा गया 53,560, जो कि हमारा क्या है आंसर, ठीक। ओके दोस्तों।